बच्चों देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे क्या चीज़, मोलैलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मोलरता के बारे में, मोलरता के बारे में। क्योंकि पिछला लेक्चर हम लोग का था किस पे, मोलरता पे था, और उसके पीछे लेक्चर क्या था, नॉर्मलता पे था हम लोग का। ठीक है, तो क्रम से एक एक टॉपिक को हम लोग न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से क्या है ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोलरता क्या चीज़ है, मोलरता भी आपकी एक प्रकार की जो सोल्यूशन है उनको उसकी सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई है। ठीक है, इसमें भार सांद्रता दिखाई दे रही है यहाँ पे, यानी कि इसको हम लोग जो विलेय होता है उसका भी भार लेते हैं और जो हम लोग का विलायक होता है उसका भार लेते हैं। ठीक है, तीनों फार्मूले हमने यहाँ पे नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता तीनों का फार्मूला लिख रखा है। बिल्कुल आप यहाँ पे कंपेरिजन भी कर सकते हो। जैसे हम मोलैरिटी में क्या ले रहे हैं, विलेय के मूलों की संख्या है, तो मोलरता में भी क्या है आपका, विलेय के मूलों की संख्या ही ले रहे हैं। बस फर्क कहाँ पे है, यहाँ पे बिलियन का आयतन लीटर में लिया गया है और यहाँ पे विलायक की मात्रा ली गई है किसमें, केजी में। बिल्कुल आपने यहाँ पे ध्यान देंगे बिल्कुल। ठीक है, लेकिन नॉर्मलता में यहाँ पे क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है और बिलियन का आयतन इसका भी क्या है, लीटर में ही है। ठीक है, बस डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे बिलियन का आयतन लिया गया है, यहाँ विलायक की मात्रा ली गई है। और हम लोग का यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, विलेय के मूलों संख्या है, विलेय की मूलों संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक संख्या निकालना आपको नहीं आता है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांक संख्या है ना, ये निकालने का तरीका सिखाया है। ठीक है, तो आप देख के समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फार्मूला बिल्कुल इजी है। ठीक है, इस फार्मूले के बेस पे हम लोग सवाल लगाएंगे। जैसे मोलरता का सवाल लगा है वैसे क्या है, मोलरता का सवाल भी क्या होगा, हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे इस पर मोलरता के लिए, जो फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूले के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग पहले वाले क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 93% H2SO4 के बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बिलियन का घनत्व तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे बिलियन का घनत्व तो दिया हुआ है और हम लोग के पास 93% H2SO4 का बिलियन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये परसेंटेज में दिया है, तो जानते ही हैं जब परसेंटेज में दिया है क्या, उसको 100 ml मान लेंगे। जो बिलियन हम लोग का है, मान लीजिए कि क्या हो गया, बिलियन का आयतन कितना हो गया, बिलियन का आयतन हो गया 100 ml हो गया, 100 ml उसका आयतन हो गया। ठीक है, इसका आयतन 100 ml हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो सवाल पढ़ रहे हैं फार्मूला किस बेस पे है, मोलों की संख्या बटे विलायक का भार हमको चाहिए होगा, विलायक का भार। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या चीज़, पहले इसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आयतन और द्रव्यमान में क्या संबंध है, आपने पढ़ा है D = m/v। ये आपका क्या है, घनत्व है, ये आपका द्रव्यमान है, ये क्या है, आयतन है। यानी कह सकते हैं m = D × v हो जाएगा। तो m = यानी कि आप सिंपल यहाँ पे फुल कॉन्सेप्ट लिखें इसका, तो कह सकते हैं क्या, यहाँ पे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान बराबर आपका v कितना है, हम लोग का 100 ml है। ठीक ना, 100 ml है। ठीक है, और हम लोग का उसका घनत्व कितना दिया हुआ है, 1.84 तो 1.84 ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो है, डेसिमल 2 अंक क्या होगा आगे चला जाएगा, तो 184 ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, 184 ग्राम में आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, बिलियन का द्रव्यमान निकल गया। ठीक है, अगर हम विलायक का निकालें तो जानते ही हो, विलायक धन विलेय बराबर क्या होता है, बिलियन होता है, बिलियन होता है ना। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से विलायक का निकालना हो तो विलायक का भार निकालेंगे, विलायक का भार बराबर क्या हो जाएगा, बिलियन का भार माइनस विलेय का भार, विलेय का भार। तो यहाँ पे विलेय का भार कितना है, विलेय का भार जो है कितना, 93% है, यानी कि 100 में कितना है, 93 है। तो यहाँ पे विलेय का भार कितना हो जाएगा, 93, कितना हो जाएगा, 93, ये विलेय का भार हो गया। तो विलायक का भार यहीं से निकाल सकते हो आप, विलायक का भार यहाँ पे मान रखो। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका विलायक का भार बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे विलायक का भार निकालेंगे, बिलियन का भार कितना है, 184 है, माइनस विलेय का भार कितना है, 93 है, कितना है, 93, माइनस कर लीजिए कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 90 90 180 होता है। ठीक है, यानी कि 91 कितना आएगा, 91। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा और 80 में से 9 तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो विलेय का भार कितना आ गया, 91 ग्राम में आ गया। ठीक है, इसको केजी में कर लेते हैं हम लोग, तो 91/1000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, केजी में हो जाएगा।
तो ये आ गया 0.091 kg। ये kg में हो गया तो टेंशन खत्म हम लोग का। विलायक का भार हो गया हम लोग का 0.091 kg निकल के आ गया। ठीक, तो विलायक का भार आपके पास मिल चुका है। ठीक है, विलेय का भार भी है। अगर विलेय का अणुभार निकल जाए तो विलेय की मोल संख्या निकल जाएगी, विलाय का भार रखेंगे क्या है, हम लोग को मोललता निकल के आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो आइए अब निकाल लेते हैं। ठीक है, H2SO4 का अणुभार निकाल लें। अणुभार तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1 प्लस सल्फर है 32 होता है, जानते ही हैं। प्लस ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन है तो 4, यहाँ पे क्या हो गया 16 हो गया। मान यहाँ पे निकाल लो, 2 1 कम 2 प्लस 32 तो रहेगा ही, 16 चौको 64 हो गया। ठीक है, 90 4 96 98, कितना आ जाएगा 98 हो गया ये। ठीक है ना, तो ये हो गया 98। इसका अणुभार यानी कि यम की वैल्यू कितनी हो गई 98 हो गई। ठीक, अब हम लोग आसानी से क्या इसमें मोलों संख्या मोललता निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला है आपका, मोललता स्मॉल यम इक्वल टू, ठीक है, क्या है भार बटे अणुभार आप बटे क्या होगा विलायक का भार केजी में। विलायक का भार किस में हो जाएगा, केजी में हो जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे यम की वैल्यू बस रख के कैलकुलेट कर लेनी है बस हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे यम की वैल्यू यहाँ पे रखो। भार कितना आपने निकाला हुआ है, विलेय का भार कितना है, विलेय का भार कितना है 93 है, तो यहाँ पे हो गया 93। ठीक है, अपान में ये अणुभार और विलायक का भार क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। अणुभार कितना निकाला है 98, तो यहाँ हो गया 98। ठीक है, अब विलायक का भार कितना निकला आपका है 0.091, तो 0.091 ये इसको निकला हुआ है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सिंपल सा इसका जो वैल्यू है समथिंग 10.42 आएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिए, सॉल्व कर लीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मोलैलिटी कितनी आएगी 10.42 आएगी। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आप जो क्वेश्चन था 93 पे भार आयतन में दिया था, इसका भार आयतन में सांता ये है। ठीक है, आयतन किस में सांता किस में, भार आयतन में सांता ये है। इसीलिए हम लोगों ने क्या है बिलियन का आयतन कितना माना है 100 माना है, जिसमें से 93% क्या हो गया है, बिलियन का आयतन 100 माना है, उसमें से 93% क्या हो गया है 90 ग्राम क्या हो गया है H2SO4 हो गया है, तो विलेय का भार हो गया। आप फिर विलायक का भार क्या किया है, बिलियन के भार से घटा दिए हैं, लेकिन बिलियन का आयतन मालूम था तो बिलियन का भार निकालने के लिए हमने क्या किया, उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया है तो बिलियन का भार निकल के आ गया, माइनस किया है, आगे आपका विलायक का भार आ गया है। विलायक का भार जो है आपने पुट किया है तो आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये सिंपल सवाल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया सिंपल, आपने लगा लिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी आपका 11.7, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है ना, 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो NaCl का है, ये दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं हम लोग। NaCl का भार, ठीक है, NaCl का भार बराबर कितना हो गया आपका 11.7 हो गया। अब NaCl का अणुभार निकाल लो। यहीं पे NaCl का अणुभार अगर निकाल लिया जाए तो Na का सोडियम का 23 होता है, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये अणुभार इसका आ जाएगा कितना 58.5 आ जाएगा। सिंपल सा ये, ठीक है, 58.5 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो गई, स्मॉल W हो गया और ये आपका मोलैलिटी उसकी निकाल चुके हैं आप। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, कितना ग्राम जल में, सॉरी यहाँ पे 500 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक ना, तो विलायक का भार दिया है 500 ग्राम में, इसको अगर केजी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 बटे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो कटेंगे 0.5 kg, 0.5 kg हो गया। ठीक, अब इसका जो है हम लोग के पास मोलैलिटी का फार्मूला क्या है, M इक्वल टू, ठीक है, विलेय का भार अब बटे क्या है, सिंपल ऐसे कर लें, विलेय का भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार किसमें, केजी में। तो मोलैलिटी यहाँ निकाल सकते हैं क्योंकि सभी वैल्यू हम लोग को मालूम है यहाँ पे। ठीक है, तो विलेय का भार कितना है, विलेय का भार आपने निकाला, आपने यहाँ पे क्या 11.7, तो 11.7 हो गया। अब बटे में इसका अणुभार कितना निकाला आपने 58.58
5 है 58.5, ठीक है। और विलायक का जो भार है देखेंगे यहाँ पे तो 0.5 आया, 0.5 आया हुआ है, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए डेसिमल से डेसिमल क्या होगा, कट जाएगा, एक ही नंबर पे है। और यहाँ पे इसको 117, 17 पचे 85 होता है, 100 पचे 500, यानी कि 117 पाँच करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया 1 और नीचे क्या हो गया 5 इंटू 0.5 हो गया, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1 अपान क्या होगा 25 तो आएगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगेगा तो 1 अपान 2.5 हो गया, ठीक है। डेसिमल हटाओगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। तो आपका मोलैरिटी के लिए हो गया 10 अपान 25, यानी कि आप इसको डेसिमल में काटोगे, डेसिमल लगाओगे तो 100 हो जाएगा ये। आप 25 चौका 100 होता है 0.4, तो मोलैरिटी क्या आ गई आपकी, मोलैरिटी क्या आ गई 0.4 आ गई, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, उसकी मोलैरिटी क्या होगी, इस वाले सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा हम लोग का 0.4 मोलल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल इजी। प्लस हम लोग को उसमें जो भार दिया था इसका भार निकालना था, इसको किलोग्राम में चेंज करना था, मान रख के कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, थर्ड वाला, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, विलायक का मान दे दिया है ना यहाँ पे, विलायक का मान। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, विलायक का भार दिया हुआ है। विलायक का भार कितना है 100 ग्राम है बच्चे, ठीक है। अभी इसको हम लोग किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा 100 अपान क्या 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 अपान 10, यानी कह सकते हैं 0.1 kg हो गया, ये 0.1 kg में हो गया ये विलायक का भार। विलायक का भार निकल गया हम लोग का, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब विलेय के मोल, विलेय के मोल कितना दिया हुआ है 1 अपान 10, यानी कि 0.1, ये भी है 0.1 मोल हो गए, ठीक है। तब तो आसान हो गया ना हम लोग का। यहाँ पे यम की वैल्यू क्या होती है, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, अब बटे क्या होता है विलायक का भार। विलायक का भार होता है किसमें, केजी में। तो हम लोग केजी में निकाल चुके हैं, विलेय के मोलों की संख्या भी हम लोग को मालूम है। तो आप यहाँ से सिंपल यम इक्वल टू निकाल लो, क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या कितनी भाई 0.1 है, ठीक है। और विलायक का भार भी कितना निकला हम लोग का, ठीक है। विलायक का भार भी हम लोग का निकला हुआ है कितना 0.1 ही निकला हुआ है, कटेगा तो क्या आएगा 1, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी मोलैरिटी क्या होगी 1 होगी, ठीक है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है 14.625 ग्राम NaCl को, ठीक है, NaCl का यहाँ पे भार दिया हुआ है, ठीक है। 250 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है। विलायक क्या हो गया, विलायक का भार हो गया हम लोग का 250 ग्राम। आप मोललता ज्ञात करनी है इसकी, ठीक है। तो सिंपल सा आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे विलेय का भार मालूम हो गया हम लोग को, विलेय का भार हो गया हम लोग का कितना 14.625 ग्राम में हो गया, ठीक है। ये तो विलेय का भार हो गया। अब विलेय क्या हम लोग का NaCl है, तो NaCl का अणुभार चाहिए हम लोग को, अणुभार। देखिए विलेय का भार चाहिए, अणुभार चाहिए, विलायक का भार चाहिए, ठीक है। तो क्रम से एक एक चीज़ निकालते चलेंगे, आसानी से लग जाएगा। तो विलेय NaCl का अणुभार बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 58.5 हो गया, ठीक है। तो अणुभार भी निकल के आ गया, भार भी निकल के आ गया हम लोग का, ठीक है। अब जो है विलायक का भार निकाल लो आप, तो विलायक का भार कितना बच्चे, देखो 250 ये ग्राम में है, अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। यानी कि कह सकते हो आप सिंपल इसको डिवाइड कर लो तो ये आपका 0.250 kg हो गया। ये 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है मोलैरिटी निकालते हैं, मोलरता इसका। तो विलेय का भार फॉर्मूला आपके सामने है, विलेय का भार हो गया 16.625 हो गया, ठीक है। अब जो है बटे में क्या हो जाएगा हम लोग का, NaCl का अणुभार कितना है 58.5 हो जाएगा, और गुणे आपका हो जाएगा 0.250। ये हो गया हम लोग का विलायक का भार। ये विलायक का भार हो गया, ये उसका अणुभार हो गया, ये क्या उसका भार हो गया। मोलैरिटी निकाल सकते हो। अब इसको काट लो बस, ठीक है। तो देखो 3 अंक पे दशमलव ये भी है, 3 दशमलव ये भी है, दशमलव क्या हो गया ऐसे कैंसिल हो जाएगा, दशमलव पहले कट गया। अब काटना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा काट लो इसको, 5 से काटो
तो 5 5 जा तो 50 हो जाएगा, इसको 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 1 6 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 16 और 15 1 2 तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 33 2 5 फिर से ये 5 से कट सकता है ये, ठीक है, फिर से ये 5 से कट सकता है, फिर से एक बार देख लो 16 नहीं, यहाँ पे क्या है 14 है, गलती है यहाँ पे क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए ना, 14 यहाँ पे क्या है 14 है, डेसिमल तो हट चुका है हम लोग का, डेसिमल हट चुका है ना, तो 5 से काटो तो 5 2 जा 10, आप फिर ये 10 4 6 होगा तो 46 हो जाएगा, तो 5 9 जा 55, 1 2 5 2 जा 10, अब 5 5 जा 25, तो ये आपका आएगा 29 2 5 आएगा। फिर से इसको 5 से काट सकते हैं, 5 10 जा हो जाएगा, इसको 5 से काटो तो 5 5 जा 25, ठीक है, 25 3 और ये आपका हो जाएगा तो 5 8 जा 5 8 जा 5 8 जा हो जाएगा, और इसके बाद 5 5 जा कट जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 जाएगा, इसके साथ ले लीजिए, डेसिमल क्या होगा इसका हट जाएगा, तो यम इक्वल टू क्या हो गया 58 5 अपन ये भी डेसिमल हटेगा इसका मल्टीप्लाई करने पे, तो 58 5 हो जाएगा, काटेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, तो मेरी मोलरिटी क्या आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी, मोलरिटी क्या होगी 1 हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये आपकी इसकी मोलरिटी हो गई कितनी आई 1। तो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन का जो मोलरिटी है कितना आ गया, ठीक है 1 आ रहा है, परफेक्ट इसका मोलरिटी 1 आ गई इसकी, ठीक है ना। तो सिंपल सा ये आपका ये चौथा क्वेश्चन था, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन है और कुछ नहीं, बाकी तो सिंपल ही है, कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाँचवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। पाँचवा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसमें 214.2 ग्राम चीनी के बिलियन में, ठीक है ना, तो बिलियन की मात्रा दिया हुआ है, बिलियन की मात्रा बराबर कितना है 214.2 ग्राम है, ठीक है। आज जो विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा कितनी इसमें है 34.2 ग्राम विलेय है। तो यहाँ से विलायक निकाल सकते हैं हम लोग सिंपल, विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी, विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो विलेय की मात्रा में से अगर विलेय की मात्रा घटा देंगे तो क्या हम लोग को विलायक की मात्रा निकल जाएगी। तो ये हो गया आपका 214.2, ठीक है, उसमें से घटाना क्या है 34.2, घटा लो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 में से 0 हो जाएगा, दशमलव 4 में से 0, और यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 8, यानी कि ये आ जाएगा कितना 80 ग्राम, कितना जाएगा 80 ग्राम में आएगा। अब इसको जो विलायक की मात्रा है उसको किलोग्राम में कर लेते हैं, तो विलायक की मात्रा को किलोग्राम में करो तो 80 अपन क्या हो जाएगा 1000 करोगे, ठीक है, तो 0.080 ये क्या आ गया केजी में आ गया, विलायक की मात्रा निकल के आ गई, ठीक है। तो आपका विलेय की मात्रा तो मालूम हम लोग को है, विलेय की मात्रा क्या है, विलेय की मात्रा हम लोग को मालूम है 34.2 है। अब विलेय का यानी भार मालूम है, विलेय का हम लोग निकालेंगे अणुभार, विलेय का अणुभार निकालेंगे, तो क्या है चीनी है ना, तो चीनी का क्या होता है, चीनी यानी कि C12H22O11, ठीक है, इसका अणुभार हम लोग को निकालना है। तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 12, कार्बन का 12 होता है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 22 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 गुणे 11 कर लेंगे, तो 12 बराबर में 144 हो जाएगा, प्लस 22 से कम 22 हो जाएगा, प्लस 16, तो यहाँ पे 16 यहाँ पे 160 और 16 कम 16 176, कितना हो जाएगा 176। तो 176 में आप 4 ले लो तो 180 हो जाएगा, 180 में 20 ले लो तो 216, कितना हो जाएगा 216, आपने 4 दिया 40 बचा है ना, तो 216 नहीं, आपका आपने 4 लिया तो 80 हुआ, 20 लिया, ठीक है, तो 100 बचा है ना, तो 342 हो जाएगा, 342 देख लीजिए, यहाँ से 4 लेंगे इसमें तो क्या होगा 180 होगा, 20 लेंगे तो 200 हो जाएगा, इसमें 300 हो गया, और यहाँ से 4 ले चुके हैं 40 या प्लस 2 42, तो 342 सही है ये, ठीक है। तो इसका अणुभार हम लोग निकाल लिए, कितना हो गया 342 हो गया। तब हमारे पास क्या है, सभी चीज़ें हैं, विलेय की मात्रा है, ठीक है, और विलायक की मात्रा भी निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है, केजी में, और विलेय का अणुभार भी निकाल चुके हैं, तो बस मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी का मान लो यहाँ पर रखो, विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार ये है आपका
34.2 है, ठीक है। अपान में अणुभार कितना निकाला है, 342 निकाला हुआ है आपने, ठीक है। और विलायक की मात्रा कितनी है, 0.080 kg में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम दिख रही हैं हम लोग को, तो पहले यहीं से सॉल्व शुरू करते हैं हम लोग। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 0 बढ़ेगा एक, ठीक है ना। यानी कि 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम में कट जाएगा, ये 10 टाइम में, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपान ये 10 मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ क्या होगा, 0.80 हो जाएगा, 0.80 हो जाएगा। आप चाहें तो अभी सॉल्व करोगे इसको, तो ये डेसिमल हटाओ तो ऊपर क्या हो गया, 100 अपान क्या हो गया, नीचे 80 हो गया, ठीक है। दो जीरो बढ़ेगा इसका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 0 हटा दो, यहाँ से कट जाएगा। अब 10/2 है, इसको और छोटा कर लो, 2 5 जा 2 4 जा, यानी कि हो गया 5/4। अब इसको डिवाइड कर सकते हो तो यम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 0.42 जा 8, तो 1.25 मोलरिटी इसकी निकल के आएगी, ठीक है। तो 1.25 मोलरिटी इसकी आ गई, सिंपल सी, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन था, ठीक है। और ये आपका जैसे बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है पहला वाला और ये छठा वाला क्वेश्चन, दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका भार आयतन में इसका सांता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, भारानुसार बोल दिया है, ठीक है। यहाँ पे भार आयतन में सांता बोलना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो देगा आपको क्वेश्चन तो भार आयतन देख देगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, भारा अनुसार ही है, यानी कि यहाँ पे भार की ही बात कर रहा है, भार यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे आप जब सवाल को सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 100 ग्राम में आपका जो है 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम क्या होगा, K2CO3 होगा, ठीक है। जिसका आपको भार मालूम है, यहाँ से अणुभार निकाल लेंगे आप, ठीक है, अणुभार निकाल लेंगे। इस ये ग्राम में दिया है, इसको क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका विलेय का भार बटे अणुभार, अगुड़े विलायक का भार रखेंगे तो क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको अभी आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, इसको सॉल्व करके आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन बने रहिए साथ में। और अभी अगला टॉपिक हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे भी होने वाला है, जुड़े रहिएगा।